बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीह। नाज़रीन, इस व्लॉग में तहरीक इंसाफ के अंदर की एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये ख़बर कनेक्टेड है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, और इस ख़बर में आपको ये बताएंगे कि वो कौन से साथी हैं इमरान ख़ान के जो कप्तान की पीठ लगवाना चाहते हैं, जो कप्तान को हरवाना चाहते हैं। तो तहरीक इंसाफ की ये अंदर की ख़बर की जो तफसीलात हैं अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। कल नाज़रीन PTI के वकील रहनुमा शेर अफजल मरवज़ के हवाले से एक ख़बर आपके साथ हमने शेयर की कि जो पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत का दौर था 2008 से लेकर 2013, इस दौरान मरवज़ साहब हाउसिंग वजारत तो हुआ करते थे, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के पास उनके मिनिस्टर हुआ करते थे रहमतुल्लाह काकड़ साहब। तो इस दौरान सिविल जज थे शेर अफजल मरवज़ साहब, वो डेपुटेशन पे इस्लामाबाद की हाउसिंग फाउंडेशन में आए और हाउसिंग फाउंडेशन में डायरेक्टर पर आने के बाद वो हाउसिंग फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल बन गए थे। तो उस दौरान बहुत सारी कहानियाँ सामने आई। कुछ ज़मीन एक्वायर की गई एक सेक्टर के लिए बाराकू के इलाके में, तो उसमें मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे। तो अब नाज़ी ये हुआ है कि माजी के ये पुराने खाते जो शेर अफजल मरवज़ साहब के थे इन्हें खोला गया है और 26 दिसंबर को कायमा कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क का जो है वो इजलास बुला लिया गया है। तो कल हमने आपके साथ ये बड़ी खबर शेयर की थी और आज ये जो खबर है ये नेशनल मीडिया के ऊपर लिफ्ट हुई है और कल आप अखबारात में इस खबर को मतलब पब्लिश भी देख सकेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब जिनके खिलाफ इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा था, आज जज ताहिरबाज सिपरा साहब की अदालत में फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाना था। जज साहब ने आज प्रोसिक्यूटर से कहा कि फवाद चौधरी साहब को क्यों नहीं पेश किया गया, फवाद चौधरी साहब को पेश करें। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फवाद चौधरी साहब जो है वो जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले हैं तो उनको पेश नहीं कर सकते। तो जज साहब ने ये जो मुकदमा है थाना कौसार में फवाद चौधरी के खिलाफ, इसकी समाअत जो है वो 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रुकन असम्बली अली असगर चौधरी साहब, उन्होंने आज राहदारी ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। ख़ुद तो वो सऊदी अरब में हैं, उम्रा की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन उनके वकील से जब अदालत ने इस्तफ़सार किया कि आपने राहदारी ज़मानत के लिए तो अदालत में से आपने रुजू किया है, लेकिन जो पटिशनर है, जो दरख्वास्त गुजार है, वो किधर है? तो वकील साहब ने बताया कि वो सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी कर रहे हैं और उनका लाहौर से ताल्लुक़ है, गिरफ्तारी का खदशा है। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि लाहौर से ताल्लुक़ है तो पेशावर की में आने का क्या मकसद बनता है, आप लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो जाकर रजू कर सकते हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट ने अली असगर चौधरी की जो दरख्वास्त थी इसको मुस्तरद कर दिया और दौरान समाअत ये भी अदालत ने सवाल पूछा कि जब वकील ने कहा कि वो सऊदी अरब में है, उम्रे की अदायगी के लिए वहाँ पर गए हैं, तो अदालत ने पूछा कि किस एयरपोर्ट से वो सऊदी अरब गए थे। तो वकील ने कहा कि लाहौर एयरपोर्ट से वो जब वो सऊदी अरब गया था, लेकिन बहरहाल अदालत ने उनकी दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया। इसके अलावा 9 मई का वाक़े के हवाले से जो गुजरावाला में PTI के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे, उसमें 51 PTI के रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जो है ATC अदालत गुजरावाला ने जारी कर दिए हैं, जिसमें ज़ताज गुल साहबा भी हैं और भी PTI के बहुत सारे लोकल और जो सूबाई रहनुमा है वो शामिल हैं। इसके अलावा एहसान न्याज़ी साहब, जिनकी वालदा ने कल लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि उनके बेटे हसन न्याज़ी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लेकिन वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं। 9 मई के वाक़या के हवाले से जिन 103 अफराद को मिलिट्री की कस्टडी में दिया गया था उसमें हसन न्याज़ी भी हैं। तो अदालत में आज लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं बाकर अली नजवी साहब, उन्होंने हसन न्याज़ी की वालदा की दरख्वास्त पर समाअत की है और समाअत करते हुए पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और जो कमांडिंग ऑफिसर हैं फ़ौज के, उनको नोटिस जारी कर दिया है। आज की समाअत में अदालत की तरफ से पूछा गया क्या हसन न्याज़ी को सज़ा हो चुकी है, तो हसन न्याज़ी की वालदा के वकील ने बताया कि नहीं, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो चल रहा है लेकिन अब नाअहल नहीं हुए। अदालत ने कहा कि किस कानून के तहत उनकी नाअहली हो सकती है, जिस पर वकील ने कहा कि ये कानून की तशरीह का सवाल है जिसकी तशरीह होना जो है वो ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़रीन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एक और मामला, एक और सियासी जमात का, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ने समाअत की है और उस सियासी जमात के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने खतरे की घंटी बजा दी है। मामला नाज़रीन ये है कि अवामी नेशनल पार्टी ने भी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। आज अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के सामने जो वकील थे, उनके इलेक्शन कमीशन के अपने जो हुकाम थे जिन्होंने रिपोर्ट पेश कर रखी थी,
उन्होंने कहा कि इस केस में अवामी नेशनल पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए इल्तवा मांगा है कि किसी को 5 साल यानी 1 मई को जो अवामी नेशनल पार्टी है इनके 5 साल पूरे हो जाएंगे और इन्होंने अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से नाज़िम मियाँ इफ्तिखार हुसैन पेश हुए, उनके वकील पेश हुए अवामी नेशनल पार्टी के। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी जमात का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर 4 साल के बाद पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे, लेकिन जो काबीना है वो नई काबीना के आने तक काम करती रहेगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगले इंतखाबात आप अपने इंतखाबी निशान पर नहीं लड़ सकेंगे। लगता यह है कि आपको इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की, आपकी बातों से लगता है कि आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर अवामी नेशनल पार्टी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर इंतखाबात होने वाले हैं, इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, अगर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए गए तो हम आम इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन वो कैसे लड़ेंगे। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन से कहा कि 5 साल का तो आपको, हम 5 साल से ज़्यादा का तो आप अवामी नेशनल पार्टी को वक्त नहीं दे सकते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा कि हमें मौका दें। तो अदालत ने कहा उनसे, इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ने, कि हम इस केस का फैसला महफूज कर रहे हैं, लेकिन आप ये ना समझिएगा कि आपकी मोहलत या आपकी जो इस्तदा है वो हमने एक्सेप्ट कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक तो जो आहद चीमा साहब की बरतरफी का इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया था, उस पर आज इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हम उनकी बरतरफी को यकीनी बनाएंगे। और साथ में आज फवाद चौधरी के खिलाफ भी मुकदमे की समाअत थी, फवाद हसन फवाद के खिलाफ मुकदमे की समाअत थी, लेकिन जो पटिशनर हैं अजीज़ुद्दीन काका खेल वो पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से नाज़रीन जो मुकदमे की समाअत है उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं हमारे वीलॉग की जो सबसे अहम खबर है, जिसका मैंने थंबनेल की पहली लाइन पे जिक्र किया कि इमरान खान के अपने ही साथी दुश्मन निकले, तहरीक इंसाफ की अंदर की खबर। वैसे ये खबर आपके साथ हम पहले भी शेयर करते रहे हैं, लेकिन आज तो एक अहम शख्सियत ने इस जानिब इशारा कर दिया है कि ये आप इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं। आपका इमरान खान के साथ रवैया जो है वो जिम्मेदाराना नहीं है। आप के इस रवैये से इमरान खान के लिए, यानी जो अहम शख्सियत ने इंकिशाफ किया, उससे इमरान खान के लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो साइफर केस में, जिसमें जो ट्रायल था उसको इन कैमरा करने का फैसला किया गया, उस पर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने समाअत की। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान और उस्मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थी और सलमान अकरम राजा इस केस में पेश हुए। कल भी हमने आपको बताया था कि इस केस में जो अपील दायर की है वो सलमान अकरम राजा साहब ने दायर की है। जब अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ तो सलमान अकरम राजा साहब रोस्टम पे आए, तो जज साहब ने, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने सलमान अकरम राजा से कहा कि अभी हम आपको नहीं सुनते, हम इसमें केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाते हैं, 1 घंटे के बाद सुनेंगे, अटॉर्नी जनरल साहब भी आ जाएंगे, तो फिर आपका केस, आपका जो भी मामला है इसको देख लेते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 14 दिसंबर का जो खसूसी अदालत ने हुक्म दिया है जिसमें इन कैमरा ट्रायल करने का फैसला किया गया, ये आपका जो इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला था उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन जज साहब क्योंकि वक्फे का कह चुके थे तो समाअत में वक्फा कर दिया गया। 1 घंटे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सलमान अकरम राजा साहब दोबारा रोस्टम पे आए और एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर पे मुनव्वर दुग्गल साहब पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील में आपके बेंच ने फैसला दिया कि जो साइफर केस का ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए, उसमें मीडिया को रसाई होनी चाहिए, उसमें पब्लिक को रसाई होनी चाहिए, लेकिन जेल में तो पिंजरे बना दिए गए हैं। मीडिया और आवाम को साइफर केस में रसाई नहीं दी जा रही, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। और पेशी पे जब भी किसी केस में इमरान खान को बुलाया जाता है तो इमरान खान साहब को तो नहीं लाया जाता, लेकिन उनसे मुतल्लिक सिक्योरिटी के हवाले से जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट आ जाती है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। इसके बाद नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने जो साइफर की कॉपी है वो भी हमें फराहम नहीं की। ये जो नाज़रीन बार बार कमरा अदालत में साइफर की कॉपी की बात की जाती है, ये भी एक ऐसा प्लान है, मेरे ख्याल से दूसरी साइड भी इसको समझ चुकी है कि साइफर की कॉपी, क्योंकि केस तो इमरान खान साहब के खिलाफ बना है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का, कि ये साइफर की ऑफिशियल कॉपी थी, सीक्रेट कॉपी थी जिसे खान साहब ने पब्लिक कर दिया। तो ये जो अदालत में ठहर के खान साहब की लीगल टीम बात करती है कि हमें साइफर की कॉपी नहीं दी गई, इमरान खान को नहीं दी गई, शाह महमूद कुरैशी को नहीं दी गई, हमें तो केस का पता नहीं। अगर साइफर की कॉपी इनको दे दी जाए तो फिर तो केस ही सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर अदालत खुद ये कहेगी, अदालत ये कहेगी कि आपने जिस साइफर को खुफिया कहा वो आपने चलान के साथ भी लगा दिया, वो उसकी कापियाँ आपने मुल्ज़मान को भी फराहम कर दी। चलान की कापियाँ जब मुल्ज़मान को फराहम होती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि साइफर की कापी भी जाएगी, तो ये फिर ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी का केस ना हुआ। तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अभी तक हमें साइफर की कापी फराहम नहीं की। मुकदमा ये है कि जो खुफिया कोड हैं उनको जो है वो पब्लिक किया गया इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, जबकि सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो खुफिया कोड हैं ये तो हर माह चेंज हो जाते हैं। अब ये जो हर माह चेंज होने वाली बात है,
ग़ालिबन ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने बात की थी जब इमरान खान साहब की ज़मानतों का केस लगा था, तो कल भी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त ज़मानतों पर समात है। देखते हैं कल क्या समात होती है। लेकिन आज की समात में जज साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। अब आप सुनिए, जो हम बार बार बात करते हैं, आज सदीक जान ने भी बात की है, खान साहब की लीगल टीम की बात की है, और आज जज साहब भी खान साहब की लीगल टीम की तरफ इशारा कर रहे थे। जज साहब ने कहा कि फर्द जुर्म कब लगी, और फिर जज साहब ने, यानी जज साहब ये पूछ रहे हैं कि साइफर केस में इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पे फर्द जुर्म कब लगी। फिर जज साहब ने पूछा कि ऐसा लगता है कि आप लोग ट्रायल से लाताल्लुक़ हैं। अब आप लोग से मुराद खान साहब के जो वकील सलमान अकरम राजा ठहरे हैं, उन्हें जज साहब मुखातब कह रहे हैं कि आप लोग लगता है ऐसे है कि इस ट्रायल से लाताल्लुक़ हैं, मुकदमा कहीं चल रहा है, यानी किसी जगह पे मुकदमा चल रहा है, पेश कोई और होता है। यानी नीचे अगर आप देखें तो सलमान सफदर साहब पेश होते हैं, यहाँ पे अपने सिकंदर जुल्करनैन और सलमान अकरम राजा साहब पेश हो रहे थे। तो जज साहब ने कहा कि मुकदमा कहीं और चलता है, पेश कोई और होता है, और दरख्वास्त कोई और दायर करता है। तो ये आज गाजी में कल भी बात कर रहा था कि खान साहब की जो लीगल टीम है वो एक ही होनी चाहिए। नीचे जो केस लड़ रही है ऊपर भी वही वकील होना चाहिए, अगर हाई कोर्ट में आते हैं वही वकील हो, सुप्रीम कोर्ट में भी वही वकील होना चाहिए। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, आपको याद होगा कि यही ज़मानत वाला केस इमरान खान का जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी, सरदार तारिक मसूद साहब ने क्या कहा था, खान साहब के सलमान सदर को जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने मुखातब करके कहा था कि आपने जो इंट्रा कोर्ट अपील में फ़ैसला लिया है, जिसमें आपने दोबारा से ट्रायल करवाने का हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, ये आपने खान साहब के लिए अच्छा नहीं किया। अगर आप ये कन्विक्शन के बाद यही चीज़ें उठाते हैं तो खान साहब की बरीयत हो जानी थी। लेकिन आपने, लगता यह है कि खान साहब को फ़ायदा नहीं, खान साहब को नुकसान पहुंचाया है। वो खुलासा था जज साहब की बातों का, ये खुलासा था जो सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 14 दिसंबर का जो ऑर्डर था जिसमें इन कैमरा ट्रायल करने का हुक्म दिया गया, वो ऑर्डर सलमान अकरम राजा साहब ने पढ़ा। जज साहब ने कहा कि चार्ज फ्रेम हो तो इस ऑर्डर के 14 दिसंबर के ऑर्डर के मुताबिक वो तो चार्ज फ्रेम जो हुआ है आप वो भी बाहर जाके नहीं बता सकते। तो सलमान अकरम राजा ने कहा ये बड़ा हैरानकुन फैसला था इन कैमरा ट्रायल करने का, आगे तो इससे भी ज़्यादा 14 दिसंबर के ऑर्डर में हैरानकुन बातें लिखी गई हैं। जज साहब ने कहा क्या वाकई ही ट्रायल जो है वो 4 हफ्ते में मुकम्मल करने की हाई कोर्ट ने या अदालत ने जो है वो हुक्म दे रखा है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि चाहते तो ये मतलब जो मुद्दत दी गई है ये नाकाफ़ी है, और इसमें जज साहब ने यह भी कहा कि इतना हसास मामला है, हसास मामलों में 4 हफ्ते देना नाकाफ़ी है। तो इस पर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने भी कहा कि यह मजाक है कि साइफर केस जो एक हसास नोयत का केस है उसका रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो ट्रायल चल रहा है। जज साहब ने फिर पूछा सलमान राजा साहब से कि क्या गवाहन के जो बयानात हैं वो भी इन कैमरा रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई इमरान खान के खिलाफ सबूत नहीं, कोई इमरान खान के खिलाफ दस्तावेजात नहीं, 10 गवाहों का इन कैमरा बयान रिकॉर्ड हुआ है। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर जो है वो फैसला कर दिया गया कि ना मीडिया होगा ना पब्लिक होगी, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जज साहब ने कहा कि इस जो ऑर्डर है 14 दिसंबर का, उसमें जज साहब ने लिखा है कि जो साइफर की सेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन कैमरा जो है वो समात करने का फैसला किया गया है। तो फिर मुनव्वर दुग्गल साहब से पूछा गया कि अटॉर्नी जनरल साहब किधर हैं, कब तक वो आ सकते हैं। तो कल उनको बुला लेते हैं अटॉर्नी जनरल साहब को। तो जज साहब ने कल को अटॉर्नी जनरल को बुलाने का हुक्म भी बाद में दिया। और फिर आगे चल के सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जो 4 हफ्तों की मयाद है साइफर केस के ट्रायल को मुकम्मल करने की, वो दिसंबर के आखिर तक, बज़ाहिर जिस तरीके से ट्रायल चल रहा है, दिसंबर के आखिर तक ये केस कंक्लूड हो जाएगा। वैसे इमरान खान साहब की जो हमशीर गान हैं अलीमा खान और उज़मा खान साहबा, वो भी आज कमरा अदालत से जब बाहर आई तो मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भी कहा कि जिस स्पीड के साथ ट्रायल चल रहा है लगता है ऐसे है कि 23 दिसंबर से पहले खान साहब को फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि साइफर केस का जो अदालत जेल में ट्रायल होता है सुबह 11 बजे समाअत शुरू होती है, 4 से 5 बजे तक ये समाअत जारी रहती है, और हर चीज़ को इन कैमरा कर दिया गया है, ना मीडिया को रसाई दी गई है ना पब्लिक को रसाई दी गई है, कुछ अंदर से बाहर नहीं आता। जज साहब ने कहा कि आर्डर की वजह तो ये बताई गई है कि जो साइफर का वकार है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन कैमरा समाअत करने का हुक्म दिया गया, यही एक वजह है जिसकी ऑर्डर में निशानदेही की गई है। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने, क्योंकि जज साहब समाअत कल तक मुलतवी करने जा रहे थे, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आप हमें अबूरी लीव दे दें, साइफर केस का नीचे ट्रायल रोक दें। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आज तो ये नहीं होगा, कुछ हमें यकीन दहानी अटॉर्नी जनरल साहब ने कराई थी और ICA के ऑर्डर में वो यकीन दहानी अटॉर्नी जनरल की मौजूद हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन भी दे चुके हैं, कल अटॉर्नी जनरल साहब आ जाएंगे। तो सलमान सदर साहब ने कहा कि आप कल नहीं, इसे पीर तक रख लें, पीर की समाअत रख लें। तो इस पर जज मियाँ गुलशन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि पीर को तो क्रिसमस मनाई जा रही होगी, यानी पीर को 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को छुट्टी होगी, अदालत का बेंच नहीं होगा। तो इस पर जज साहब ने कहा कि पीर को तो छुट्टी होगी। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैंने तो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं,
तो मैं नहीं तो चलें, आप बेशक कल को रख लें, तो कल कोई और वकील इस केस में पेश हो जाएगा। यानी जो बात जज साहब पहले कर रहे थे कि एक काउंसिल जो नीचे इस केस को आर्गू कर रहा है, ट्रायल कोर्ट में दलाइल दे रहा है, खान साहब का दिफा कर रहा है, उससे ऊपर आना चाहिए। तो अब समाअत कल तक मुलतवी हुई, नीचे सलमान सफदर साहब हैं, यहाँ पे सलमान अकरम मर्रे साहब पेश हुए, और कल सलमान अकरम मर्रे साहब पेश नहीं होंगे, वो अपनी नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे, कल कोई नया वकील इस केस में आएगा। अब जज साहब ने निशानदेही की है कि भाई आप इस ट्रायल से लगता है लाताल्लुक़ बने हुए हैं। जब वकील लाताल्लुक़ हो जाए तो नुकसान कौन होता है, मरता कौन है, फंसता कौन है? क्लाइंट फंसता है, मौक्किल फंसता है। वो नईम बुखारी साहब की बात है ना कि केस वकील नहीं हारता, मौक्किल हारता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।